Hello students, welcome to our channel that is for class 12th students, and today we will going to deal with an important topic, that is pointer. What is pointer? Pointer is a variable that holds the address of another variable. इसमें हम लोग दो सिंबल यूज करते हैं, एक एस्ट्रिक होता है जो डिसाइड करता है, डिफाइन करता है कि दैट इट इज अ पॉइंटर, और दूसरा होता है एम्परसेंड जो कि बताता है दैट इज द value that holds the address of another variable. अब हम लोग देखेंगे why C++ use pointer. C++ pointer क्यों use करता है? By using pointer variable we can implement dynamic memory allocation. The pointers are more efficient in handling array and structure. So array क्या है? Array defines the contiguous area in the memory location. So array को अगर आप एक pointer define कर देंगे तो वो एड्रेस फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस लेगा और उसके बाद वो कॉन्टिग्युअस एरिया डिफाइन कर लेगा, और ये जो होता है वो डायनेमिक एलोकेशन होता है, इससे मेमोरी स्पेस बचता है. So pointer allow reference to function and thereby helps in passing the function as argument to another function. It produce a compact and efficient code. It provide a very powerful tool. Pointers provide alternative way to accessing arrays element. नाउ पॉइंटर्स के लिए क्या क्या रूल्स हैं. अगर आप एस्ट्रिक डिफाइन कर सकते हैं तो ये बताता है कंपाइलर को दैट इट इज अ पॉइंटर. एन एस्ट्रिक बिफोर अ वेरिएबल इन डिक्लेरेशन टेल्स द कंपाइलर दैट इट इज अ पॉइंटर. अगर आप एम्परसेंड बताते हैं तो वो एड्रेस होल्ड करता है ऑफ अनदर वेरिएबल एंड दैट इज कॉल्ड पॉइंटर रिफ्रेसिंग. So ampersand before a variable means that you are referring to the address of variable, not its contents. It is called referencing. So an asterisk before a pointer variable in the code means that you are dereferencing or trying to access the value in the variable that holds the address of another variable. Now we will see some advantages and disadvantages of pointer. First we will see the advantages. पॉइंटर्स प्रोवाइड डायरेक्ट एक्सेस टू द मेमोरी. सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पॉइंटर के थ्रू आप डायरेक्ट एक्सेस करते हैं मेमोरी को. नेक्स्ट, पॉइंटर्स अलाउज अस टू रिटर्न मोर देन वन वैल्यू फ्रॉम द फंक्शन. सो इट रिड्यूसेस द एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ द प्रोग्राम. Pointers provide a way to perform dynamic memory allocation and deallocation. Now we will see some disadvantages. Uninitialized pointer might cause segment fault. Dynamically allocated block needs to be free explicitly. So if pointers are updated with incorrect value, it might lead to the memory corruption. अगर आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है इसमें, अगर आप इनकरेक्ट वैल्यू अपडेट कर रहे हैं थ्रू पॉइंटर्स के थ्रू तो मेमोरी करप्ट भी हो सकता है. Now, what are the ways to assign a value to a pointer? Since pointers only holds address, when we assign a value to a pointer, that value has to be an address. One of the most common thing to do with the pointer is have them hold the address of different variable. So address of different variable को हम लोग होल्ड करते हैं, that is called the pointer. सो पॉइंटर को एक्सेस करने के लिए वी यूज द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. एक एग्जांपल के थ्रू देखिए, इंट वैल्यू इक्वल टू 5, इंट एस्ट्रिक ptr. एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का जिसका नाम है वैल्यू और वो स्टोर कर किया है 5. ये हम लोग डिफाइन किए पॉइंटर इंट एस्ट्रिक ptr. नाउ असाइन द वैल्यू एड्रेस ऑफ वेरिएबल वैल्यू टू ptr. एम्परसेंड वैल्यू लीजिएगा तो इसका जो एड्रेस होगा वो ptr में स्टोर होगा. सो एम्परसेंड से वी यूज द एड्रेस. सी, एक वैल्यू नाम का इंटीजर है जिसमें 5 स्टोर है, उसका मेमोरी एड्रेस है 0012ff7c. ठीक है, और ptr जो है
इसमें पहले इसके पिछले वाला में देखिए PTR जो है वो एड्रेस स्टोर किया है एम्परसेंड वैल्यू का। सो PTR में क्या आएगा 0012FF7C जो इसका एड्रेस है। नाउ इसी को एक प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे। इंट एस्ट्रिक PTR x में मेरा 10 स्टोर है और एम्परसेंट x में मेरा PTR में एम्परसेंट x मतलब एड्रेस स्टोर है। सो द वैल्यू ऑफ x, सबसे पहले वैल्यू ऑफ x क्या होगा 10। द वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक PTR क्या होगा 10। द वैल्यू ऑफ PTR क्या होगा जो इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा और द वैल्यू ऑफ x जो इसका हेक्साडेसिमल वैल्यू होगा। See the output. The value of x is 10. The value of extric PTR 10. The value of PTR में क्या होगा इसका एड्रेस और एम्परसेंट हो गया तो उसका एड्रेस होगा इसलिए ये दिखाएगा इसका एड्रेस। Now we will see the types of pointer. Pointers के क्या क्या टाइप हैं? Null pointer, while pointer, near pointer, far pointer, use pointer और जेनरिक और वाइड पॉइंटर। तो सारे पॉइंटर्स के वेरिएबल आपको 12th में इतने सारे टाइप्स को जानना नहीं, सिर्फ नेम जानना है। और नल पॉइंटर चूंकि ज्यादा यूज होता है इसलिए नल पॉइंटर और वाइड पॉइंटर को हम लोग आज देखेंगे। So null pointer is a type of pointer of any data type and generally takes a value as 0. So this denotes the null pointer does not point to any valid memory address. तो null pointer क्या है? एक pointer का type है और ये किसी भी data type का हो सकता है। It takes a value 0. ये हमेशा null नाम है, value 0 लेता है। This denotes that null pointer does not point to any valid memory address. So example देखिए, null अगर डिफाइन कर दिए asterisk PTR equal to null, the value of PTR is PTR, ये null दिखाएगा। ये इसका आउटपुट होगा the value of PTR is 0. So क्योंकि null pointer जो है इसका डेफिनेशन ही है null pointer is a type of pointer of any data type, कुछ भी float, डबल कुछ भी हो सकता था, which takes the value 0. और ये हम लोग प्रोग्रामिंग में फाइल्स वगैरह में यूज करते हैं, हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में भी यूज करते हैं एस्ट्रिक PTR इक्वल टू नल। इसका यूज हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में भी देखा है। सो द वैल्यू ऑफ PTR इज PTR बता दिए तो वैल्यू हो गया 0। Second one is void pointer. This type of pointer which can store the address of all types of data type is called void pointer. It is declared by keyword void before the name of a pointer. Void asterisk PTR. The above statement will declare the void pointer PTR which can store the address of all the variable of different data type. So आप data type के आगे अगर void लगा दे रहे हैं तो ये void pointer कहलाता है। So the data type pointer which can store the address of all data types is called void pointer. The keyword void यूज कर रहे हैं हम लोग, keyword void before the name of a pointer is void pointer. Example देखिए, void asterisk PTR1, void asterisk PTR2, void asterisk PTR3, void asterisk PTR4, int I, char c, float f, double d. So enter the value of integer I, cout, enter the character C, in C character यहाँ C डिफाइन किया हुआ है, enter the float value f, enter the double value d. अब एड्रेस एम्परसेंट I का PTR1 में, एम्परसेंट C का PTR2 में, एम्परसेंट F PTR3, एम्परसेंट D PTR4 और you can say PTR1 equal to ampersand I, PTR2 equal to ampersand C, PTR3 equal to ampersand F, 4 equal to ampersand D. So your entered integer address is PTR1, PTR2 address of character C is PTR2. Your entered address of float value address is PTR3. Your entered double value is PTR4.
So output will be look like this: the integer value 2, the integer character a, the float value 1.1, the डबल वैल्यू 235। सो एड्रेस जो होगा वो उसका एड्रेस हम लोग इस प्रोग्राम में यहाँ स्टोर किए हैं, तो उसका एड्रेस यहाँ स्टोर होगा। सो आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम इज लुक लाइक दिस। Now we will see the difference between a pointer variable and a reference variable. Pointer variable और reference variable में क्या difference है? पहले pointer, it is not necessary to initialize the pointer at the time of declaration. Int a equal to 10, int asterisk p, एम्परसेंट p, ये जरूरी नहीं है। ये इंट एस्ट्रिक p डिफाइन करता है कि ये पॉइंटर है, लेकिन एम्परसेंट p इक्वल टू एम्परसेंट ये जरूरी नहीं है। बट दिस इंट एस्ट्रिक इज एसेंशियल। Now reference, it is necessary to initialize the reference at the time of declaration. Int ampersand a equal to 10, ampersand a, int ampersand a. ये इस तरह का डिक्लेरेशन नहीं होगा, इस तरह का डिक्लेरेशन एरर देता है। Now pointers, we can assign null to the pointer that indicates that they are not pointing to any valid thing. Null equal to asterisk int asterisk p equal to null, ये वैलिड है, लेकिन रेफरेंस के साथ ये बात नहीं होगी। We cannot assign null to a reference, that is int ampersand equal to null. Now difference between a pointer variable and reference variable. Pointer, we can take the address of a pointer, we can create the array of the pointer, we can use pointer to a pointer. So pointer में हम लोग एड्रेस लेते हैं पॉइंटर का, पॉइंटर में हम लोग क्रिएट करते हैं array of a pointer, पॉइंटर में कैन यूज pointer to pointer, लेकिन रेफरेंस में we can't take the address of reference like you can with the pointer. We cannot create the array of reference, we cannot use the reference to reference. Pointer to pointer हो सकता है, लेकिन reference to reference नहीं हो सकता है। We can create the array of the pointer, but we cannot create the array of the reference. We can take the address of a pointer, but we can't take the address of the reference. That is the basic difference between pointer and reference. Now we will see some pointer arithmetic. In next video we will deal in detail. The C++ allows to perform integer addition, zero and subtraction, addition and subtraction ऑपरेशन विथ अ पॉइंटर। पॉइंटर के साथ हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। सो इफ पॉइंटर पॉइंट्स टू इंटीजर +1, the address of next integer in the memory after ptr. ptr -1 will be the address of the previous integer before the ptr. तो जैसे प्लस प्लस करते हैं हम लोग और माइनस माइनस करते हैं, सेम हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर में प्लस प्लस और माइनस माइनस कर सकते हैं। और ये क्या करेगा, ये जो प्लस प्लस होगा वो 1 ऐड करेगा, कहाँ, वैल्यू में नहीं ऐड करेगा, इट विल ऐड द मेमोरी एड्रेस। जैसे इंटीजर का मेमोरी, इंटीजर अगर है आप यूज कर रहे हैं, इट विल टेक 2 बाइट्स, तो वो अगर मेमोरी एड्रेस इसका OXFF1C01 है, तो वो नेक्स्ट एड्रेस जो पॉइंट करेगा वो 03 होगा, बिकॉज इट विल ऐड 2 बाइट्स। सो यहाँ देखिए, the asterisk that ptr +1 denote does not return the memory address after ptr, but the memory address of the next object of the type that ptr points to. If ptr points to an integer, assume 4 bytes, ptr +3 means 3 integer after ptr, which is 12 memory address after ptr. If ptr points to a char, which is always 1 byte, ptr3 means 3 characters after ptr, which is 3 memory address after ptr. means ये मेमो जितना बाइट ये लेता है, कैरेक्टर 1 बाइट लेता है तो 1 ऐड करेगा, इंटीजर 2 बाइट लेता है 2 ऐड करेगा, फ्लोट 4 बाइट्स लेता है तो वो 4 ऐड करेगा।
So when calculating the result of the pointer arithmetic expression, the compiler always multiply the integer operand by size and object being point to. This is called scaling. So next video we will deal some more points with pointer arithmetic. That's all. Bye bye.